और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। लेकिन राहुल गांधी सदन में आज जो बोल रहे थे, और ये सब कुछ इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, यानी कि ये सब आधिकारिक तौर पे अब है। और इसमें से कुछ बातें जो कही जा रही थी, एक दो सांसद खड़े हुए, कानून मंत्री खड़े हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री खड़े हुए, एक दो लोग और खड़े हुए और विरोध करने की कोशिश करते रहे, लेकिन यहां राहुल गांधी की बात को वो दबा नहीं पाए। अब बाहर जो कहना है कह लें, सबसे बड़ी चीज होती है संसदीय प्रणाली में और खासकर संसद के अंदर जो भाषण होता है वो रिकॉर्ड में जाता है। आज से 50 साल बाद भी लोग उसको सुनते हैं, और यहीं से फिर सवाल तो पूछा ही जाएगा ना प्रेम कुमार जी की, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी राजीव जी, जिस तरीके से आपने इस खबर को शुरुआत में ही पेश किया, उसके तुरंत बाद मेरे मन में गाना का एक बोल जो है अचानक आ रहा था। मुझे लग रहा था अब बोल दूं, लेकिन मुझे मौका बहुत देर से मिला। वो था, काली राम का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ये जो है, चाहे जिस संदर्भ में हो, लेकिन काली राम का ढोल जो है फट गया है। और जो संसद में राहुल गांधी ने जो कहा, वो एक तरह से दस्तावेजीकरण हो गया है, वो रिकॉर्ड में आ गया। जो अब तक संसद से बाहर टुकड़ों टुकड़ों में बातें कही जाती रही कि अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच के अंतर संबंध, क्रोनी कैपिटलिज्म, तमाम तरह की चीजें, उनको एक जुबान जो है संसद, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में, वो दस्तावेजीकरण उसका हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, अहमियत है इसकी। दूसरी बात यह है कि इस दो बातें मैं देखता हूं। एक तो यह कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे और उस दौरान लगातार आरएसएस पर हमला कर रहे थे, तो आरएसएस की रणनीति राहुल गांधी को जवाब देने की नहीं थी, नहीं दिखी। कारण यह था कि राहुल गांधी आम जनता से जुड़ते हुए जिस तरीके से देश की एंटी इनकम्बेंसी को मोबिलाइज कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी से आरएसएस टकराएगा तो आरएसएस डिफेम होगा। तो इसके उन्होंने एक रणनीति बनाई कि इस विषय पर बोलने दो, हमें नहीं बचाव करना है। आज ठीक उसी तरीके की चीजें संसद में देखने को मिली। वो ये कि अडानी इतने कुख्यात हो गए हैं और होते जाएंगे, इसका अनुमान सबको है। तो इस ऐसे कुख्यात व्यक्ति के बचाव में संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी सीधे नहीं दिखे। ये एक रणनीति जो है देखने को मिली है कि अडानी का बचाव हम नहीं करेंगे। तो क्या इस विषय पर कांग्रेस को छोड़ दिया जाएगा, राहुल गांधी को छोड़ दिया जाएगा कि वो जो मन में आए बोले? ऐसा भी नहीं होने वाला है। लेकिन क्या रणनीति होगी वो दिख रही है। वो ये कि कैसे, और आपने भी बताया कि अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार, उनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। अडानी से किसी और के कुछ रिश्तों को सामने लाया जाएगा जिनका किसी कांग्रेस के लोगों से संबंध होगा। हिंडनबर्ग जिसने रिपोर्ट लाई, उसके बारे में तो पहले से ही चल रहा है कि उसको कैसे बुरा भला बोला जाए, उसको उसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता को कैसे खत्म किया जाए ताकि उससे बचाव हो सके परोक्ष रूप से अडानी का। लेकिन अडानी पर जब हमला होगा तो अडानी का झंडा बरदार होकर के वो न दिखे, ये आने वाले समय में इनकी रणनीति हमें आज से दिखने लगी है, नजर आने लगी है। क्योंकि जिन तथ्यों को एक के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए राहुल गांधी ने रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां एक चूक भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अडानी पर हमला नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये हमला अडानी पर नहीं नरेंद्र मोदी पर है। पूरे राहुल गांधी के भाषण को मैं इसी रूप में देखता हूं, क्योंकि गौतम अडानी का आविर्भाव जो हुआ है, जो उत्कर्ष हुआ है, जो गलत तरीके से उत्कर्ष हुआ है, उस जिसमें कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत को एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, पूरी सरकार को एक उद्योगपति का चाकर बना दिया गया है,
विदेश नीति को एक व्यक्ति के पक्ष की कारोबारी नीति में बदल दिया गया है। जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बताता है कि कल्प्रिट गौतम अडानी नहीं, कल्प्रिट इस देश का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है, वो है जो इस अपनी शक्ति का, लोकतांत्रिक शक्ति का बेजा इस्तेमाल करते हुए गौतम अडानी को खड़ा कर रहा है। तो ये हमला जो हुआ है अडानी पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर हुआ है। और बीजेपी के लोगों ने जो रणनीति बनाई कि अडानी पर हमला होगा तो हम चुप रहेंगे और दूसरे तरीके से बचाव करेंगे, तो ये है कि नरेंद्र मोदी पर खुलेआम राहुल गांधी हमला कर रहे हैं और बीजेपी तमाशा देख रही है। इससे शर्मनाक स्थिति कभी देखने को भारतीय संसदीय इतिहास में नहीं मिली किसी भी राजनीतिक दल में, कि पूरा का पूरा भाषण लगभग अनइंटरप्टेड नरेंद्र मोदी के खिलाफ में उनकी पोल खोलते हुए राहुल गांधी ने सामने रख दिया और बीजेपी के लोग उनको इंटरप्ट नहीं कर पाए। ये एक ऐसी स्थिति है जो उनकी पूरी रणनीति को खोलती है, उनके भ्रम की स्थिति को सामने लाती है। और आने वाले समय में ये जो दस्तावेजीकरण हुआ है रिकॉर्ड्स का, वो जनता के बीच जाएगा और ये मुद्दा बनेगा। एक समय था जब राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, उस बात को किसी की लोकप्रियता में, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में और तरह तरह की चीजों में राहुल गांधी की आवाज दब गई। लेकिन वही चौकीदार चोर है का नारा आज वास्तव में सही अर्थ लेकर के जनता के डोमेन में जाने वाला है। इस देश का जब चौकीदार चोर होगा तो इस देश को कौन बचा सकता है। ये नारा जो राहुल गांधी ने पहले नारे दिए, वो नारे फिर से जिंदा होकर के सामने आने वाले हैं। ये अब स्पष्ट रूप से तस्वीर बन करके भारतीय संसद से भारतीय जनता के बीच, पूरी दुनिया के बीच जाने लगी है। जी बिल्कुल, बहुत सारी तस्वीरें हम देखेंगे आने वाले समय में। और यहाँ जो तस्वीर आज दिखाई दी वो साफ सीधा हमला राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और भले साथ में अडानी का नाम आ रहा हो, लेकिन सही कह रहे हैं आप कि सीधा हमला था। लेकिन देखिए राहुल गांधी तथ्यों से कितने यहाँ मजबूत थे कि उन पर उनका विरोध करते हुए बीजेपी को नहीं बना, बीजेपी के सांसद उस कदर विरोध नहीं कर पाए जिस कदर विरोध करना चाहिए था। करे भी तो कैसे करें। बात तो यही है कि जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें प्रशांत जी ने अभी भेजी भी है हमारे पास, जो पब्लिक डोमेन में भी है, और कैसे टेंडर दिए गए, कैसे नियम को बदला गया, और ये सारी चीजें अब जब राहुल गांधी से मांगा जा रहा था उसी सदन में कि आप किस आधार पे कह रहे हैं, पिछली सरकारें जो थी उन्होंने क्या किया, और जिन लोगों को चाहे जीएमआर को या और लोगों को कैसे हवाई अड्डा संचालित करने का परमिशन दे दिया गया, तो उन सब के जो पुराने